Good morning, children. Today we will read the chapter 3rd in 4th class. The chapter name is Nouns Position. Yes, what is the meaning of position? Position means what we have. And we use an apostrophe to show the position or belongings. Position means belongings. It means what we have, what the things we belong to. Okay, so to show the position we use an apostrophe. Do you know what is an apostrophe? आप जानते हैं apostrophe क्या होता है? Apostrophe means that is comma. ये comma जो है जब हमें ऊपर के साइड लगाते हैं, you look at this is apostrophe, and after the apostrophe we put an S like this. Rahul's bag. The sentence you can see the Rahul's bag. This is Rahul's school bag. तो पोजीशन क्या बता रहा है? किसका बैग है? राहुल का बैग है. तो राहुल के बाद राहुल के क्या बिलोंगिंग्स हैं, क्या पोजीशन है राहुल का? बैग, स्कूल बैग. तो हमने राहुल लिखा, राहुल के जस्ट बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, देन वी पुट एन एस. राहुल्स स्कूल बैग, राहुल्स वाटर बॉटल, राहुल्स पेन, राहुल्स पेंसिल, राहुल्स कार, राहुल्स बाइसिकल. Clear that to show the position or belongings we use an apostrophe and s. Clear? You can see in a second sentence, no, this is Mohan's school bag. हमें क्या करना है? जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी नाउन है, उसके साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है. अपोस्ट्रोफी के बाद हमें एस लगाना है टू शो द पोजीशन. इन हिंदी वी कैन से उसको होता है का, की, किसका है, बोला ना किसका है ये, तो का, की, राहुल का बैग, मीना की पेंसिल, लाइक दैट. क्लियर? सो yes, so we use an apostrophe to show position or belongings. We add apostrophe s to show position or to say that something belongs to someone. When the something is belongs to someone, remember that कि किसी person की कोई चीज़ होनी चाहिए. Clear that? कोई things नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी things की कुछ नहीं होना चाहिए. हम यहाँ पे living things की बात कर रहे हैं. So the Rahul's bags means that the school bag belongs to Rahul. हमने बोला Rahul's bag, तो Rahul's bag का मीन्स क्या है कि the bag, the school bag किससे belong करता है? Belongs to Rahul. Clear? Now here we have some rules to use the position, to use the apostrophe and s. What are they? Now look it. The first, when the noun is singular, जब noun singular होगा, singular मतलब one होगा, we usually add an apostrophe and an s to the noun to show the position or belonging. Such as the girl's bag. सिंगुलर है गर्ल, तो हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, लड़की का बैग. माई डॉग्स नेम, डॉग इज सिंगुलर, डॉग पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया, देन नेम, माई डॉग्स नेम. क्लियर? But remember one thing, if the plural of the noun ends in s, we simply add an apostrophe, only apostrophe, don't put s to show the position or belongings. This shows that many people or things on possesses something. It means that कि जब आपका subject, आपका noun plural है, plural यानी more than one है, तो आप position show करने के लिए उसके लास्ट में सिर्फ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल एंड हैज़ द एस एट द एंड. प्लूरल का मीन्स ये नहीं कि कोई भी प्लूरल हो, क्योंकि कुछ प्लूरल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता. लाइक अ मैन, मैन में हम ई लगा देते हैं बीच में. चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, देयर इज़ नो एस. सो ऐसे प्लूरल विच एंड्स विद अ एस, जिसका एंड में एस आता हो, लाइक अ पेरेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कार्स,
तो ऐसे नाउन, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे डूअर्स जिनकी बिलोंगिंग है वो क्या है, प्लूरल हैं और उनके लास्ट में एस आता है, तो जब हम उनका पोजीशन बनाएंगे, पोजीशन शो करेंगे, तो हम उनके लास्ट में अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे क्योंकि दे ऑलरेडी हैव द एस। लुक द सेंटेंस, माई पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स में ऑलरेडी एस है, PARENTS, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों। तो माई पेरेंट्स फोटोग्राफ, तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है पेरेंट्स के बाद, दोबारा एस नहीं लगाया। सपोज डेट अगर अपन लगा देते तो क्या बनता, पेरेंट्स, व्हाट इज दिस, नथिंग टू सेंस। सो माई पेरेंट्स लिख के सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे ऐसे वर्ड्स में जिसका एंड का ऐसे हो रहा है, एस से हो रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, नो, यस। सो लुक, ओके, यस। अब जो ऐसे प्रोनाउन, अ फ्यू प्लूरल नाउन्स, ऐसे प्लूरल ज़्यादा होते हैं जिनका एंड एस से होता है, और कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम एस और एस नहीं लगाते, लाइक अ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डू नॉट एंड विद द एस। टू चेंज द सच नाउन्स इनटू पॉजेसिव we add an apostrophe and an s to the plural forms। तो ऐसे पॉजेसिव, ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका एंड एस से नहीं होता है, उसके अंदर पोजीशन शो करने के लिए हम वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एंड एन एस बोथ। सच लाइक द चिल्ड्रंस हैट, द मैन्स शर्ट्स, तो ये चिल्ड्रन के आगे भी एस नहीं है, चाइल्ड होता है बेसिक वर्ड और उसका हमने प्लूरल बना दिया है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हमें लिखना है चिल्ड्रन के हैट्स, तो हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिख के अपोस्ट्रोफी लगाया है, लुक एट एंड एस, चिल्ड्रंस हैट, MEN, मैन, देन अपोस्ट्रोफी, मैन्स शर्ट। क्लियर, एंड नाउ रिमेंबर वन थिंग, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं जिनके लास्ट में चाहे वो सिंगुलर ही हो बट उनके नेम्स के एंड में एस आता है, लाइक जॉन्स, रॉस। तो हम क्या करते हैं, फॉर द नेम्स that end with s we generally place the apostrophe after s to show the position। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके बाद s नहीं लिखते क्योंकि they already has the s, like a जोन्स। यहाँ देखिए जोन्स दे रखा है, तो जोन्स के नेम में ऑलरेडी s है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, भाई जॉन्स बॉटल, रॉस कॉटेज, लाइक दिस। क्लियर, एंड वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस। ओके, वी यूज अपोस्ट्रोफी एस ओनली फॉर पीपल एंड एनिमल। हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज सिर्फ पीपल और एनिमल। इन अदर वे वी कैन से वी ओनली यूज विद लिविंग थिंग्स अपोस्ट्रोफी एस। हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फॉर द ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एंड आइडियाज वी यूज़ ऑफ। क्या यूज़ करते हैं हम, ऑफ। फॉर टेक द एग्जाम्पल, जैसे कि चेयर्स लेग, आपने बोल दिया चेयर्स लेग, तो इट्स रॉन्ग, चेयर्स लेग नहीं आएगा बिकॉज चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। वी राइट the legs of a chair, we use of, the legs of a chair। the capital of India, no, don't say India's capital, Rajasthan's capital, it's a wrong word, the capital of Rajasthan, the capital of India, that is the correct। so the apostrophe s is used only for people and animals and it is not used for places, objects and ideas। clear, understood everybody? Hope you all are understood this। so now look, what is the position, noun's position means we use an apostrophe to show the position or belongings। position होता है what we have, what they have, what the animal have। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हम क्या बिलोंग करते हैं, कौन सी चीज़ है जो हमसे बिलोंग करती है, तो वो चीज़ शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जिससे हम पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ हियर वी सी
the book activity, rewrite the highlighted words by using an apostrophe. We completed this book activity in our online class, but I revise for you. Rewrite the highlighted words by using an apostrophe s. One has been done for you. The sons of my uncle. The sons of my uncle का क्या बनेगा? अगर आप पोजीशन शो करने के लिए apostrophe यूज़ करेंगे तो uncle's son. The nest of the bird क्या बन जाएगा? The bird's nest. The bicycle of my uncle. तो bicycle किसकी है भाई? फ्रेंड की है, तो क्या बन जाएगा? My friend's bicycle. The bags of my sister. बैग किसका है? My sister का, तो हम my sister लगाएंगे, then apostrophe as my sister's bag. देखिए यहाँ पे सब सिंगुलर है. The home of the duck. तो किसका घर है भाई? The duck's home. क्लियर? सेकंड देखेंगे आप. Fill in the blanks with the correct option. I met. Here we have three options. Mr. Pandey's son. It is wrong. Mr. Pandey's son. Yes, this one is right. Because here we use the singular Pandey's son. क्योंकि यहाँ पे sons है, लेकिन Y के बाद मिस्टर पांडे जो है वो तो एक ही है ना, तो मिस्टर पांडे के बाद हम क्या लगा देंगे? वाई के बाद जस्ट एस लगा देंगे और देन एस. मिस्टर पांडे सन. हैव यू सीन. अब देखिए इधर क्या आएगा? मोजेस. हम दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे क्योंकि उसके नेम में ऑलरेडी एस है. मोजेस इज द नेम ऑफ पर्सन. क्लियर? द चिल्ड्रंस ट्रिप टू दी ज़ू. अब देखिए चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे. ऐसा प्लूरल जिसका एंड एस से नहीं होता, जैसे कि ये है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि चिल्ड्रन के नाम की स्पेलिंग में एस नहीं आता है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे. आई मेट माई सन्स टीचर. तो बेटा एक ही है उनका, तो सन, देन अपोस्ट्रोफी, देन एस, क्योंकि टीचर इज सिंगुलर देयर, दैट्स वाई. क्लियर? So revise it. The apostrophe is used to show position or belonging. Apostrophe s is written after a singular noun to show that someone or something belongs to someone. Apostrophe s is added at the end of those nouns that end in s. तो एग्जाम्पल विकास पेन. अब विकास के नेम में ऑलरेडी लास्ट में एस है, तो हम डबल एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. विकास पेन. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया है. एंड अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन्स एट द एंड इन एस. काउज, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम. काउज, काउज इज प्लूरल वर्ड्स, तो काउज के जस्ट बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा. डोंट यूज अगेन एस. सो काउज शेड्स. क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सो एवरीबडी, अगर अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, यू कांट अंडरस्टूड दिस, आपको समझ नहीं आया है, यू कांट अंडरस्टैंड, सो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू सी दिस केयरफुल्ली एंड रीड इट केयरफुल्ली. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you will consult me, then I will explain you again. Okay, till then take care, bye.